मेरे दोस्त, मेरे साथी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बखैर हैं, मैं भी आफ़ियत से हूँ। मेरे साथी, दुनिया के अंदर जो भी आया है, वह इस दुनिया से गुज़र जाने के लिए ही आया है। इस दुनिया के सफ़र को पूरी करके वो इंसान चला जाएगा। ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फ़रमान है, ये दुनिया का निज़ाम है। अभी बड़े एक बिहार के कद्दावर साथी, बड़ा एक मुख़लिस इंसान, हर के लिए मुस्कुरा जाने वाला, हर के लिए मुस्कुरा देने वाला, हर के लिए खड़ा हो जाने वाला, हर की मुश्किल में साथ देने वाला एक ऐसा इंसान शकील अहमद ख़ान साहब, हमारे कड़वा के विधायक, कटिहार के विधायक के यहाँ एक अजीब सानहा हो गया। अल्लाह उन्हें सब्र जमील अता करे, अल्लाह उन्हें उसका नेमुल बदल अता करे, और अल्लाह उनसे और उनके बच्चे से राज़ी हो, उनके बच्चे से खुश हो। एक बाप को एक बेटे का गम, वो बेटा जिस बेटे की खुशी में जब पहली खुशी मिली थी, तो वो माँ भी, वो बाप भी और पूरा ख़ानदान मुस्कुरा रहा था। मंद मंद मुस्कुराहट, एक अजीब खुशी, एक अजीब शुरूर था। और जब वो गोद में आया तो उसकी खुशी का ठिकाना, ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया मिल जाती है। औलाद जब गोद में आता है तो सारी दुनिया की खुशी सिमट कर उसकी आंखों में आ जाती है। उसकी परवरिश में उसके लिए मुजाहिदे का बर्दाश्त करना, उसके लिए पेट में लिए चलना और मुस्कुराते रहना और खुश होना, वो तमाम तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके जब एक माँ अपने बच्चे को दुनिया में लाती है, तो सीरत कहती है, तारीख़ कहती है कि वो माँ दो हिस्सों में बँट चुकी होती है जब उसकी औलाद इस दुनिया में आती है। लेकिन उस दो हिस्से में बँट जाने की तकलीफ़ को बर्दाश्त करके, उसकी खुशियों को समेट के, उसको अपने गोद से लेके, अपने सीने से सटा के, वो औरत बेइंतहा खुश होती है। इन मुजाहिदे को आज का नौजवान, इन मुश्किल को आज का नौजवान समझ नहीं पाता है। इन मुश्किल को, इस मुजाहिदे को जो उस बाप ने, उस माँ ने निभाया है, हमारे नौजवान साथी, हमारा नौजवान बच्चा समझ नहीं पाता है। वो बाप जिस दरवाजे पे खड़ा होना नहीं चाहता है, जिस दरवाजे पे हाथ उठाना नहीं, पहुंचना नहीं चाहता है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपने बच्चों की अच्छे मुस्तकबिल के लिए, वहाँ भी वो हाथ पसार देता है। वो बाप जो गर्मियों में तप रहा होता है, बरसात में भीग रहा होता है, जाड़े में ठिठुर रहा होता है कि हमारा बच्चा हमारा इंतज़ार कर रहा है, हमारा बच्चा हमारी रोटी का इंतज़ार कर रहा है, उसकी अच्छी परवरिश के लिए तमाम मुजाहिदे को बर्दाश्त करता है। तुम अपनी ज़िंदगी लेकर आए हो, हमारा नौजवान इस बात को समझे कि हम अपनी ज़िंदगी लेकर आए हैं और कामयाब हमें अपनी ज़िंदगी को बनाकर होगा। कामयाब हमें भी मुशक्क़तें बर्दाश्त करनी होगी। जिस तरह से हमारे माँ बाप ने मुशक्क़तों को बर्दाश्त किया, हमारे माँ बाप ने मुजाहिदे को बर्दाश्त किया। दुनिया इतनी आसान नहीं होती है। जितनी आसान तुम्हारी परवरिश में तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे लिए मुजाहिदे बर्दाश्त करने पड़ते हैं, उतनी ही तकलीफ़ तुम्हें अपनी कामयाबी के लिए, तुम्हें अपनी तरक्की के लिए बर्दाश्त करनी हो पड़ेगी। ज़िंदगियाँ आसान नहीं होती हैं। आज शकील भाई जहाँ पहुँचे हैं, बड़ी मुशक्क़त से पहुँचे हैं, बड़ी लगन से पहुँचे हैं, बगैर किसी के सपोर्ट के पहुँचे हैं, अपने लिए रास्ता बनाते हुए वहाँ पहुँचे हैं। उन रास्ते बनाने को, उस रास्ते बने हुए रास्ते पे तुम्हें चलना है, तो सारे एसेट्स तुम्हारे लिए उन्होंने तैयार किए, ऐसी ज़िंदगियाँ दी कि तुम खुश रहो। लेकिन ज़रा ज़रा सी बात पे यूँ रूठ जाना, यूँ साथ छोड़ देना, यूँ उस उंगलियों को पकड़ के जिस बाप ने तुम्हें चलाया, यूँ बिछड़ जाना, उस एक बाप के लिए बड़ी मुश्किल का वक्त होता है, बड़ी मुश्किल का वक्त होता है। अल्लाह हमारे शकील भाई को, इस मर्द मुजाहिद इंसान को अल्लाह सब्र दे, सब्र जमील अता करे और उसका बेहतरीन बदल अता करे। मुश्किल है, भूलना। मेरी माँ तकरीबन 30 साल मेरे भाई के जोग में रही, मेरे भाई के गम को बर्दाश्त की, लेकिन कभी उसके दिल से उस भाई की याद ख़त्म नहीं हुई, उसके चेहरे ख़त्म नहीं हुए। ऐसा लगता था कि वो भूल चुकी है, लेकिन हर वक्त उसके गम में होती थी। भूलना इतना आसान नहीं है, लेकिन साथी हैं, दोस्त हैं, इंसान बहल ही जाता है, भूल ही जाता है। शकील भाई भी हमारे इस गम को भूल जाएंगे, लेकिन जो गम है वो बड़ा मुश्किल है। उसमें, उस गम में
तमाम बिहार उनके साथ, ऐसा लग रहा था कल मैं उनके घर गया था कि तमाम बिहार के 9 लोग उनके साथ खड़े हैं, तमाम बिहार के कार्यकर्ता, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता और लोगों के भी कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं। इस अजीम वक्त में पूरा बिहार उनके साथ है। कर तो हम लोग कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, हम आपकी इस मुश्किल की घड़ी में आपके साथ सामने खड़े हैं और सामने खड़े रहेंगे। अल्लाह आसानियाँ कर दे। लेकिन मैं तमाम बिहार के नौजवान से एक ही गुजारिश करूँगा कि अपने रास्ते मुजाहिदे से बनाओ, अपने रास्ते रूठ जाने से और अपने रास्ते की गलतियों को और अपने रास्ते के मुश्किल को आसान करो। मुश्किल आसान करके रास्ते बनाओगे, वो रास्ते हमेशा वो रास्ते बन के रहेंगे, लेकिन आसान रास्ते में चलोगे वो रास्ते इतने आसान नहीं होते हैं। इसलिए हम यही गुजारिश करेंगे कि अल्लाह हर के साथ ऐसे हालात ना लाए, हर माँ बाप के साथ ऐसे हालात ना लाए, किसी माँ बाप के साथ ऐसे हालात ना